हेलो बच्चा बातें। अब सेकंड लेक्चर में हम बात करने वाले क्वेश्चन बैक कंटिन्यू करते हैं जो कि हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन से, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम इसमें भी बात करने वाले हैं कि जो बहुत ही सीबीएसई पेपर में आते दिखते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, टू गैसेस Z हैविंग अ सफोकेटिंग ऑर्डर। एक क्या बोला यहाँ पे कि टू गैसेस हैविंग Z हैविंग अ सफोकेटिंग ऑर्डर आर ऑब्टेन व्हेन अ ग्रीन सॉलिड X इज हीटेड। जब X सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या कर देंगे, ग्रीन कलर का सॉलिड सब्सटेंस को हीट कर देंगे तो यहाँ पे दो गैसेस हमें मिल जाएंगे, राइट, अलोंग विथ रेसिड्यू Y और अलोंग विथ रेसिड्यू Y। these gases are major on air pollutants, so find out the X, Y and Z would be। तो X, Y, Z क्या होगा उसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ग्रीन कलर सॉलिड कौन सा होता है। ग्रीन कलर बताओ कौन सा सॉल्ट होता है, कौन सा, राइट, एग्जैक्टली, कौन सा, FeSO4। क्या होता है, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, राइट। ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है बेटा। कौन सी कलर का, ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है। जब इसे हीट करेंगे हम स्ट्रांगली तो क्या होता है कि दो ऐसे गैसेस मिलते हैं। दिस टू गैसेस आर मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। कौन से दो गैसेस मिलेंगे हमें, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट। तो इसे हम हीट करेंगे बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, जो कि ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्म कर देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, राइट, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड से क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स है, मतलब ये क्या करते हैं, पॉइजनस गैसेस रिलीज करते हैं। और हमें जो सब्सटेंस मिलेगा यहाँ पे रेसिड्यू कौन सा मिलेगा, Fe2O3 का मिलेगा। कौन सा, Fe2O3 व्हिच इज व्हाइट इन कलर। ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का रेसिड्यू मिल जाएगा। तो इस रिएक्शंस में अगर ग्रीन कलर सॉल्ट को आपने हीट किया तो आपको Fe2O3 SO2 SO3 मिलता है। अब थोड़ा सा फिर से वाटर डाल दो, थोड़ा सा इसके अंदर, आपको क्या मिलेगा, फिर से ग्रीन कलर मिल जाएगा सॉल्ट का। क्या मिलेगा, फिर से ग्रीन कलर आपको सॉल्ट का मिल जाएगा। तो हमारा X क्या है बेटा, X से हमारा Fe2SO4, राइट। हमारा Y कौन सा है बताओ, यहाँ पे Y कौन सा है, यहाँ पे Y है हमारा कौन सा, Y है Fe2O3। और Z कौन सा है हमारा, Z है टू गैसेस। कौन से टू गैसेस, ये दोनों गैसेस। यहाँ पे बोला ना टू गैसेस Z having the suffocating order, right, a green color solid substance which is X, right, heated with a residue Y। तो रेसिड्यू हमें मिल जाएगा ये Y। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट नंबर का ये क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में, राइट। तो इसे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। द कार्बोनेट ऑफ मेटल X इज अ व्हाइट सॉलिड। द कार्बोनेट ऑफ X मेटल इज अ व्हाइट सॉलिड। It decomposes when heated to form a carbon dioxide and a yellow solid oxide। अब येलो सॉलिड ऑक्साइड कौन सा फॉर्म करता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे बात करनी पड़ेगी मेटल X का व्हाइट कलर का सॉलिड कौन सा होता है। और सेकंड बोला उसमें कि when it heated it gives carbon dioxide and a yellow solid oxide। येलो सॉलिड ऑक्साइड देता है। सो व्हाट इज मेटल X। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, राइट। मेटल X कौन सा है, मेटल X कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सॉलिड व्हाइट कलर का सॉलिड है X, वो है बेटा PbCO3, लेड कार्बोनेट। सर आपको ये कैसे समझ में आया, देखो व्हाइट कलर का जो सॉलिड है मेटल सॉल्ट, ये व्हाइट कलर का लेड कार्बोनेट होता है, राइट। इसका मतलब आपको जो मिल रहा है यहाँ पे मेटल X, आपको क्या मिल रहा है, मेटल X है आपका लेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेटल X क्या है, लेड है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बाद में क्या बोला कि इसे जब हीट करेंगे, अब इसे हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, येलो कलर का सॉलिड ऑक्साइड मिलता है। इसका मतलब क्या मिल रहा है, PbO। दूसरा कोई भी सॉल्ट ऐसी मेटल ऑक्साइड नहीं देता येलो कलर का, तो ये येलो कलर का आपको PbO मिल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है इसमें, ये वो होता है। तो फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया, क्या है, लेड ऑक्साइड। ये कौन सा कलर का है, येलो कलर का है, क्लियर है। अब सेकंड का देखते हैं, ये फर्स्ट का आंसर है बेटा, राइट। When lead carbonate is heated, it gives lead oxide which is yellow in color and carbon dioxide is evolved। अब सेकंड का आंसर देखो, write the balance chemical equation for the burning of normal gas। कोई भी नॉर्मल गैस आपको लेना है, जैसे कि मीथेन गैस है, उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। क्या मिलता है देखो यहाँ पे, आप नॉर्मल केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जैसे कि बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, तो आपको लिखना है बर्निंग ऑफ मीथेन गैस CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म करता है। और लॉट ऑफ हीट इज आल्सो इवॉल्व। ये रिएक्शन में हीट भी क्या होती है, इवॉल्व होती है बहुत सारे। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है देखो,
CH4 मीथेन गैस बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, राइट। आपको क्या करते हैं, बर्न कर दिया यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और रिमेनिंग यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। ये वन कार्बन इज देयर, राइट। टोटल ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 2 चले गए तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे कर देंगे हम 2, मतलब 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। सो दिस इज द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये CBSE 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। देखो तो 23 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, क्या क्या है इसमें देखो। अ मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स अ मेटल ऑक्साइड। जब मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन कलर गैस। आपको समझ में आया होगा कि ब्राउन कलर गैस कौन सा होता है, राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, राइट। तो बाद में क्या दिया है, ब्राउन कलर गैस B एंड अ कलरलेस गैस व्हिच हेल्प्स इन बर्निंग। व्हिच हेल्प्स इन बर्निंग मतलब कौन सा होता है, जो बर्निंग में हेल्प करता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन सा है, यस एग्जैक्टली राइट, कौन सा, ऑक्सीजन गैस है, राइट। आइडेंटिफाई A एंड B। A एंड B को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो हम फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, राइट। ये B नंबर का है तो फर्स्ट A को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट क्या मिला है, मेटल नाइट्रेट हो रहा है, राइट। तो मेटल नाइट्रेट यहाँ पे मैं लिखता हूँ PbNO3 ट्वाइस। ये कौन सा है, मेटल नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। कौन सा है, लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे बेटा, स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है हमें 2PbO मतलब लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो हमारा A क्या है, A क्या है, देखो A क्या है हमारा, ये है लेड नाइट्रेट। कैसे, which helps identify the A and B. A metal nitrate on heating gives a metal oxide along with the evolution of brown color gas B and a colorless gas which helps in burning. Burning में कौन सा हेल्प करता है बेटा, ऑक्सीजन करता है, राइट। तो A क्या है हमारा, लेड नाइट्रेट हमें मिल गया। अब B क्या है, B कौन सा है, ब्राउन कलर गैस जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है, राइट। इसमें आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्राउन कलर की फ्यूज है, ठीक है। देखो आगे क्या दिया है, अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, B नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, देखो aqueous solution of A when reacted with the potassium iodide. Aqueous solution of A when reacted with the potassium iodide forms a yellow PPT. जो क्या करता है, येलो PPT फॉर्म करता है। aqueous solution of A क्या हो सकता है जो येलो PPT फॉर्म करेगा, लेड नाइट्रेट ही होगा, राइट। अब इसका लेड नाइट्रेट का aqueous solution हम यहाँ पे लेंगे। देखो लेड नाइट्रेट को यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज PbNO3 ट्वाइस प्लस क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। अब इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे बोला है येलो PPT फॉर्म हो जाएगी। येलो PPT किसकी फॉर्म होती है, लेड आयोडाइड की होती ना, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं PbI2 जो कौन से कलर का है बेटा, येलो कलर की PPT है, बराबर। आगे क्या है, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, दैट इज 2Kn और O3 दैट इज KnO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। यहाँ तक क्लियर है। मतलब व्हेन aqueous solution of this salt is dissolved in potassium iodide give their yellow PPT। अब येलो PPT क्या मिल गई, लेड आयोडाइड की, ठीक है, और 2KnO3। नेम द टाइप ऑफ बोथ रिएक्शंस। दोनों टाइप के रिएक्शंस का नेम लिखना है। फर्स्ट तो आपको क्लियरली दिख रही है, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हीट यूज करें बेटा हम, तो ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट। सेकंड नंबर की रिएक्शन कौन सी दिख रही है, देखो यहाँ पे मेटल के आयन से और यहाँ पे PPT भी फॉर्म हो रही है, यस एग्जैक्टली राइट। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So second reaction is double displacement reaction and the first reaction is thermal decomposition reaction. ये आपको क्लियर है बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, a yellowish color compound X is a photosensitive material। येलोविश कलर का कंपाउंड है बेटा जो क्या है, फोटोसेंसिटिव मटेरियल है, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, राइट। On exposure to sunlight, it gives a grayish substance Y। Grayish substance Y कौन सा देगा, obviously कौन सा, सिल्वर देगा, राइट। तो उसके बाद क्या, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ अ गैस Z, और ब्राउन फ्यूम्स देगा गैस Z की, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो येलोइश कलर सब्सटेंस है उसको लेते हैं, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड को हम लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड को क्या कर देंगे हम, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
ये क्वेश्चंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चंस में देखो कि क्या होता है एक्चुअल में। इस क्वेश्चन में सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है 2Ag + Br2 बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हमें मिल रहा है ब्राउन फ्यूम्स और ग्रे कलर। अब ग्रे कलर का क्या मिल रहा है हमें, ग्रे कलर का मिल रहा है हमें सिल्वर, राइट। और ब्राउन फ्यूम्स किसकी मिल रही है हमें, ब्राउन फ्यूम्स मिलेगी हमें किसकी, ब्रोमीन की। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ब्राउन फ्यूम्स मिलेगी हमें ब्रोमीन की और यहाँ पे सिल्वर मिलेगा ग्रे कलर का। दिस इज व्हाट, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बराबर। अब आगे क्या बोला है देखो इसमें, हाउ विल यू ऑब्टेन X फ्रॉम द नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ Y। हमारा X क्या था बेटा, ये X था, राइट। येलोविश कलर कंपाउंड X, ये X था हमारा। उसके बाद में क्या बोला है, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट इट गिव्स अ ग्रेइश सब्सटेंस Y, ग्रेइश सब्सटेंस Y, तो ये हमारा था Y एंड अ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ अ Z, तो हमारा Z था ब्रोमीन, ठीक है। बाद में बोला है हाउ विल यू ऑब्टेन X फ्रॉम द नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ Y। हम फिर से कैसे ऑब्टेन करेंगे AgBr को, जब हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रेट सॉल्ट के साथ Y के साथ। मतलब नाइट्रेट सॉल्ट और Y के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमें फिर से AgBr कैसे मिलेगा, ऐसे बोला है, राइट। तो इस रिएक्शन को देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, राइट। अगर इसकी रिएक्शन करते हैं बेटा हम किसके साथ, NaBr के साथ। NaBr मतलब क्या होता है, सोडियम ब्रोमाइड, राइट। सोडियम ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा AgBr, राइट, जो ओरिजिनल सॉल्ट हमें चाहिए था। हाउ यू ऑब्टेन द X मतलब AgBr फ्रॉम द नाइट्रेट सॉल्ट, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। AgNO3 एंड NaBr मतलब ये AgBr फॉर्म कर देगा और बाकी क्या बचा यहाँ पे NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। सो वी कैन गेट अगेन X सब्सटेंस बाय रिएक्टिंग सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम ब्रोमाइड, सो गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस दैट इज AgBr। क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, राइट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या दिया है पहले समझते हैं उसको, राइट। इसमें दिया है बेटा अ मेटल कार्बोनेट X ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड गिव्स अ गैस, क्या देगा बेटा, गैस देगा, which when pass through a solution Y gives the carbonate back, क्या करता है, कार्बोनेट को बैक करता है, राइट। ऐसे यहाँ तक बोला है। तो सबसे पहले मेटल कार्बोनेट को लेते हैं, उसके साथ एसिड की रिएक्शन करते हैं, राइट। तो मेटल कार्बोनेट हम यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी रिएक्शन करेंगे हम एसिड के साथ मतलब 2HCl के साथ। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, राइट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O बराबर। यहाँ पे हमें मिल गया कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। आगे क्या दिया देखो, गैस जो मिला हमें, ये गैस मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, which on when pass through a solution Y gives the carbonate back। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करेंगे तो हमें कार्बोनेट बैक मिलेगा, ये कार्बोनेट हमें क्या मिलेगा, बैक मिल जाएगा। तो उस रिएक्शन को देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर स्लेक लाइन से बेटा हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, अगर पास करते हैं तो यहाँ पे फिर से हमें क्या मिलता है, हमें मेटल कार्बोनेट मिल जाएगा। देखो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 मिल जाएगा, CaCO3 प्लस H2O। यहां तक क्लियर है, मतलब हमें यहां तक तो क्लियर हो गया, राइट, मेटल कार्बोनेट बैक। आगे बोला यहाँ पे, आगे यहां से ऑन द अदर हैंड अ गैस G, कौन सा, अ गैस G इज ऑब्टेन एट द एनोड। एनोड पे कौन सा मिलता है, एनोड पे, एनोड पे हमेशा कौन सा मिलता है आपको, गैस। देखो कैथोड और एनोड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में, राइट। तो एनोड पे जो गैस मिलता है वो मिलता है क्लोरीन गैस, राइट, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। और कैथोड पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, राइट। तो एनोड G इज ऑब्टेन एट द एनोड G एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रीन सॉल्यूशन ऑन अ ड्राई Y, क्या बोला है, पास ऑन अ ड्राई Y इट गिव्स अ कंपाउंड Z। ये क्या करेगा, हमें कंपाउंड Z देगा। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं किसकी, ब्रीन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट। तो सोडियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो कैसे है, 2NaCl, राइट, प्लस 2H2O। इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है अल्कली, दैट इज 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। मतलब हमें जो मिल रहा है यहाँ पे, ये Cl2 जो मिल रहा है बेटा, ये Cl2 हमें क्या मिल रहा है, एट एनोड। कहां पे मिलता है ये, एट एनोड पे मिलता है। अब आगे क्या बोला देखो,
A compound Z is used for a disinfecting drinking. आगे बोल रहा हूँ यहाँ पे, on dry bypasses it gives a compound Z is used for a disinfecting drinking water. So यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि जब कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे, किसकी, क्लोरीन की, किसके साथ, जब उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो वो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, स्लेट लाइम के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, when chlorine powder is passes through calcium hydroxide, अगर हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl2, CaOCl2 मिल जाता है, राइट, और बाहर क्या निकल जाता है, H2O। तो इसमें बोला है आइडेंटिफाई एक्स वाई जी जेड, राइट। तो एक्स कंपाउंड कौन सा है हमारा, एक्स था यहाँ पे ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड सॉल्यूशन, तो एक्स मिल गया हमें कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर। अब सेकंड क्या बोला है, y कौन सा है, देखो, गिव द सॉल्यूशन y गिव्स द कार्बोनेट बैक, तो y कौन सा है बेटा हमारा, यहाँ पे है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बराबर। अब उसके बाद बोला है कि G कौन सा है हमारा, आपको तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, G कौन सा है हमारा, ये हमारा G है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एट एनोड पे मिल रहा है। अब Z कौन सा है हमारा, Z है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। यहां तक क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। देखो, एसिड बेसिस सॉल्ट्स का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ABC। ABC की रिएक्शन कौन सी है उसको भी दिखाना है हमें, और ABC कंपाउंड कौन सा फॉर्म होता है, राइट। अब यहाँ पे कंपाउंड X जो है ये कौन सा है हमें फाइंड आउट करना है। बेटा देखो, कौन सा कंपाउंड हो सकता है ये, ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस, बेसेस के साथ सिर्फ कुछ मेटल्स ही रिएक्शन करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं जिंक मेटल और लेड मेटल रिएक्शन करता है, राइट, एल्यूमिनियम मेटल करता है। तो यहाँ पे हम लेंगे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा, सपोज ये X कंपाउंड है, हमें पता नहीं कौन सा, राइट, लेकिन हमने XNaOH को ले लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करेंगे हम जिंक मेटल के साथ। जैसे जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे मिल जाएगा Na2ZnO2 मिल जाएगा, राइट। क्या मिलेगा, Na2ZnO2 प्लस H2, मतलब अभी आपको फर्स्ट मिल गया ए क्या मिल गया, सोडियम जिंकेट, क्लियर है। अब सेकंड रिएक्शन करते हैं HCl के साथ। अगर NaOH की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, ये एसिड बेस रिएक्शन है, आपको भी पता है, राइट, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl प्लस H2O। देखो इसमें H2O फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब हमारा B नंबर का कंपाउंड कौन सा है, NaCl है, क्लियर है। A हमारा सोडियम जिंकेट है, B है सोडियम क्लोराइड, राइट। थर्ड, अब NaOH की रिएक्शन अगर एसिडिक आयन के साथ मतलब एसिडिक एसिड के साथ अगर करते हैं तो क्या मिलता है उसको देखते हैं, राइट। यहाँ पे लिखेंगे हम NaOH, यहाँ पे रिएक्शन कर देता हूँ NaOH प्लस CH3COOH। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, सोडियम जाएगा इस एसिडिक आयन के साथ, तो यहाँ पे क्या बना देगा बेटा, यहाँ पे बना देगा CH3COONA, Na पे आएगा प्लस और एसिडिक पे आएगा निगेटिव आयन, राइट, प्लस ये H2O, राइट। तो हमारा C कंपाउंड कौन सा मिल गया बेटा, यहाँ पे C है सोडियम एसिडेट। तो हमें तीनों भी कंपाउंड मिल गए ABC। A है हमारा सोडियम जिंकेट, B है सोडियम क्लोराइड और C है सोडियम एसिडेट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस 3-3 बार आपको करनी है, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन हाउ अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हेल्प्स इन पुटिंग आउट अ फायर, राइट। मतलब फायर को हम पुट आउट कैसे कर सकते हैं, बंद कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन प्रिवेंट फायर, क्यों क्या करता है, वो कट ऑफ कर देता है ऑक्सीजन का, राइट। तो सपोज ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे H2SO4 होता है। H2SO4 मतलब क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। और इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड जब हम प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो बेकिंग सोडा की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, H2SO4 के साथ होगी। H2SO4 मतलब
सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। अब रिएक्शन जो होगी इसके बीच में, तो यहाँ पे फॉर्म कर देगा Na2SO4, मतलब यहाँ पे फॉर्म करेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, राइट। तो ये फॉर्म करेगा यहाँ पे 2H2O, और बाकी क्या बचा यहाँ पे 2CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बेटा, ये फायर को आउट कर देता है। जब कहीं पे आग लगे ना तो क्या करते हैं, इसमें बेकिंग सोडा और H2SO4 का जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको यूज किया जाता है। ये केमिकल इक्वेशन आ सकता है एग्जाम में, बहुत बार मैंने देखा है कि बेकिंग सोडा और एसिड की रिएक्शंस में क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।